नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक भ्रामक शब्द सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत को अक्सर सेक्युलर राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि स्वतंत्रता के समय भारत ने सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाया। संविधान की ओरिजिनल कॉपी में सेक्युलर शब्द मौजूद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने माना कि भारतीय समाज पहले से ही सभी पंथों को समान सम्मान देता है। उनके लिए धर्म पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत था। इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ये शब्द प्रस्तावना में थोपा गया। सवाल यह है कि क्या किसी राष्ट्र की आत्मा को आपातकालीन हालात में बदला जा सकता है? सेक्युलरिज्म का जन्म यूरोप में चर्च और राज्य के संघर्ष से हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में यह विचार उभरा कि शासन और धर्म को अलग रखा जाए। 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इसे और मजबूत किया। 18वीं शताब्दी के एनलाइटमेंट ने इसे राजनीतिक सिद्धांत बना दिया। लेकिन भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं है। यही कारण है कि सेक्युलरिज्म भारतीय संदर्भ में असंगत लगता है। भारत में शासक को धर्म का रक्षक माना जाता था। शासन का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन। लेकिन आयातित सेक्युलरिज्म भारतीय परंपरा को लगातार कमजोर करता है। ये शासन को धर्म से धीरे धीरे अलग करता है और पारंपरिक संस्थाओं की शक्ति को सीमित करता है। यही वो बिंदु है जहां भारतीय आत्मा और यूरोपीय विचार आमने सामने आते हैं। भारत की शक्ति उसकी सभ्यता में है, सेक्युलरिज्म में नहीं, बल्कि धर्म सम्मत शासन में। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। क्या सच में भारत को सेक्युलर कहा जा सकता है, या ये सिर्फ इंपोर्टेड विचार है? कमेंट में अपनी राय लिखें और बताइए कि आप भारतीय परंपरा और सेक्युलरिज्म को कैसे देखते हैं।